So hello everyone, and welcome to this session. Here we are going to discuss the answers of today's civil service prelims examination 2020. Yeah, great. So audible. So before we begin, let me brief you about an academy platform that is India's largest learning platform. फाइन सो यू कैन ज्वाइन आप जुड़ सकते हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको आईएएस के लिए घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस की, अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज। यू विल गेट एक्सेस टू द पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज वेल। फाइन सो what is the fees structure? Go for this 1 year 2 year program. Fine, for 1 year you have this 44,000 and 2 years 64,000, and use this code that is RB live, so your amount will reduce by 10%. You can go for Iconic as well. Okay, here you get the आपको यहाँ पे पर्सनल कोच मिल जाते हैं जो आपको डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग इवेलुएट करके दे रहे हैं, स्टडी प्लानर एटसेट्रा। यू कैन ऑप्ट फॉर Iconic as well. So let's start with this sheet. UPSC CSC prelims 2020 GS paper आपका हो चुका है. Okay, and the whole Unacademy team is there for this analysis. So we are getting in this session we are doing the first 25 questions. Okay, we are doing this analysis for the set 3. Okay, जो आपका ABCD ये पेपर कोड्स होते हैं. So we are doing this analysis for the set C. So let's start and see that so the first question here, एग्रीकल्चर से आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ओके, और थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी हैं. सो वी हैव दैट फर्स्ट क्वेश्चन हियर. दिस इज ऑन द फर्टिगेशन. फर्टिगेशन एक नॉर्मल टर्म है. ओके, इको आ रहा है आपका. लेट मी जस्ट सॉर्ट दिस आउट. This should be fine. This should be fine, guys. Am I audible? Please give a thumbs up that I'm audible. All of you, please give a thumbs up that I'm audible. Everything is fine. So let's start. Please give a thumbs up, guys, if I'm audible and everything is fine, so that we can move. This is the first question on the fertigation. Fertigation एक टर्म है जो काफ़ी बार न्यूज़ में रहती है, अगर आपने सुना होगा. जैसे हम डिस्कस भी करते हैं, नीति आयोग का नेचुरल फार्मिंग पे फोकस है एंड ऑल. Fine. So we have discussed this term so many times in the current affairs sessions. Fertigation is what? Injection of fertilizers. Injection of fertilizers. Ferti means fertigation. So there is an injection of fertilizer along with this soil amendments, water and all. Okay, इसी तरह से आपका केमिकल्स को देते हैं. यू हैव दैट केमिकेशन प्रोसेस एंड ऑल. तो फर्टिगेशन आपका न्यूज़ में है. फर्टिगेशन में क्या हो रहा है, आप इंजेक्टेबल्स और इस तरह से प्रॉपर फॉर्म में आप फर्टिलाइजर्स को इस तरह से दे रहे हैं. ओके, तो इससे क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है. ओके, फर्टिलाइजर्स की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो इस तरह से प्रॉपर क्वांटिटी में दिए जा रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, कंट्रोलिंग द एल्कैलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, दैट इज़ पॉसिबल. डेफिनेटली दैट इज़ पॉसिबल. ओके, क्योंकि आप यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स है वो यूज़ कर रहे हैं, उनको प्रॉपर उनका कंपोजिशन चेंज करके वाटर की एल्कैलिनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ दिस वन इज़ राइट. फाइन. सो वी हैव दिस 3 ऑप्शंस हियर. And efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizers is possible or not? No, this is not the actual purpose here. Fertigation जो है, okay, that is basically increasing the availability of nutrients. So this statement 3 is right. Reduction of the leaching of chemical nutrients, yes, this is fine. लीचिंग में क्या हो रहा है, इस तरह से नीचे चला जा रहा है. अगर आपने बहुत ज़्यादा इस तरह से पानी दे दिया, इरिगेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं फर्टिलाइजर के, वो इस तरह से नीचे चले जाते हैं. गेटिंग दिस, उसे कहते हैं हम लीचिंग.
सो ये रिडक्शन कर रहा है लीचिंग को, क्यों? क्योंकि आप फर्टिगेशन में एक प्रॉपर अमाउंट में इस तरह से दे रहे हैं. सो गो विद दिस आंसर, सी इज द राइट आंसर हियर. सेकेंड इज देयर, अगेन दिस इज नॉट ए इजी क्वेश्चन. ओके, इसको डिफिकल्ट आपका कहा जाएगा क्वेश्चन को. सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली. कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स, एंड यहाँ पे आपका पूछा हुआ है ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द मेजर मिनरल. ओके, मेजर मिनरल्स कौन से हैं? तो मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन है आप देखते हैं, आपने देखा होगा कुछ फ्यूल मिनरल्स हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव नेचुरल गैस, पेट्रो प्रोडक्ट्स, कोल एटसेट्रा. सिमिलरली आपके मेटालिक मिनरल्स होते हैं. सो क्रोमाइट इज अ मेटालिक मिनरल. ओके, मेटालिक आपका मिनरल है और ये एक मेजर मिनरल है, अलॉन्ग विद सम अदर मेटालिक मिनरल्स लाइक यू हैव दैट सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा. ओके, यू हैव दैट आयरन. ओके, ये सब मेटालिक मिनरल है. क्रोमाइट इज अ मेटालिक मिनरल. फाइन. सो दिस 2 इज द राइट आंसर. And you have this kyanite and sillimanite. Okay, both of these are major minerals, but these are non-metallic minerals. Non-metallic minerals हैं और ये मेजर मिनरल में आपके मेंशन हैं. तो इनका नाम, क्रोमाइट का आपने नाम सुना होगा, क्रोमियम एंड क्रोमाइट, दीज थिंग्स. सो डेफिनेटली दिस 2 इज द राइट आंसर. ये 2 आपका सही होता है डेफिनेटली. बट और जो ऑप्शन है उनको प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका रहेगा. सो सेकेंड इज द राइट आंसर. इट मीन्स दिस सेकेंड ऑप्शन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. सो यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन आइडेंटिफाई करते हो तो आपके पास ए और डी ऑप्शन बच रहा है. ओके, और काइनाइट, सिलिमानाइट जो नॉन मेटेलिक कैटेगरी में है, मेजर मिनरल है. सो आंसर इज डी. गो विद दिस डी. ओके, नॉट अ इजी क्वेश्चन टू मार्क. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ओशन मीन टेम्परेचर. ओशन मीन टेम्परेचर आपका ये न्यूज़ में रहता है. सो आई वुड से कि ये मॉडरेट डिफिकल्टी है इसकी. रीड दिस क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, ओशन मीन टेम्परेचर को आपका जनरली यूज़ किया जाता है. ओके, जनरली यूज़ किया जाता है कि किस तरह से आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं वेदर को. ओके, स्पेशली द रेनफॉल एंड ऑल. ओके, सो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा फैक्चुअल आपको याद रखना डिफ़िकल्ट है. सो आई वुड से कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है ओशन मीन टेम्परेचर मेजर्ड अप टू द डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म, दैट इज़ फाइन, विच इज़ 129 मीटर्स. ओके, इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन. सो ये जो डेप्थ है दैट शुड बी हाल्ड. ओके, अराउंड 59 समथिंग होना चाहिए. एटमोस्ट 100 तक जाता है. और जनरली आप देखेंगे हिंदू के अंदर था इस पे मेंशन, यू हैव दैट द हिंदू, इसमें मेंशन किया गया था अबाउट दिस थिंग ओशन मीन टेम्परेचर. तो वहाँ से आपका लिया हुआ क्वेश्चन है. गेटिंग दिस. सो ऑप्शन फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा. फाइन, ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा. 129 मीटर है, ये रॉन्ग है. 26 आइसोथर्म पे किया जाता है, दैट इज़ फाइन. आता एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है. And with reference to the chemical fertilizers in the India, consider the following statements. Okay, 2 statements are there. At present, the retail price of chemical fertilizer is market driven and not administered by the government. Definitely government is there, okay, which is having its say in the prices of the chemical fertilizer. So this statement is not right. You have that ammonia which is an input of the urea. Okay, input of urea के लिए यूज़ किया जाता है. अमोनिया बनता कैसे? इंडस्ट्रियल प्रोसेस अगर आप अमोनिया का देखेंगे तो अमोनिया बनता है आपका जो नेचुरल गैस होती है. अमोनिया बन कैसे रहा है? जो नेचुरल गैस है उसको यूज़ किया जा रहा है. नेचुरल गैस से आप हाइड्रोजन लेते हैं, फिर हाइड्रोजन को आप ट्रीट कराते हैं. यू हैव दैट नाइट्रोजन. गेटिंग दिस. हाइड्रोजन को आप नाइट्रोजन से ट्रीट करा रहे हैं और फिर आप इस तरह से अमोनिया बना रहे हैं. सो डेफिनेटली इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल गैस. तो ये अपने आप करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बनेगा, फिर उसको आप नाइट्रोजन से करा के अमोनिया प्रोड्यूस करें. सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. एंड सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फेटिक एसिड फर्टिलाइजर, यस, इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. यस, इट इज इंडीड ए मेजर बाई प्रोडक्ट. मेजर बाई प्रोडक्ट है आपकी ऑयल रिफाइनरीज का. सो दिस स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो राइट. गेटिंग दिस. स्टेटमेंट 3 is also right. Fine. So answer goes B. Second and third statement are right. Fine. So not a difficult one, moderate level question you can say. Let's move to the next question. With reference to the India's desert national park, which of the following statements are correct? करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क. डेजर्ट नेशनल पार्क जो है आपका राजस्थान में सिचुएटेड है. ओके, पाकिस्तान से उसका बॉर्डर लग रहा है. व्हाट आर द स्टेटमेंट्स हियर? इट इज स्प्रेडेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट.
स्टेटमेंट तो सही है लेकिन आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट. देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क. ओके, नाउ प्लीज फोकस. इस पेपर में आप पूरे में देखेंगे तो कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिए हैं. ओके, स्ट्रैटेजी ये कहती है प्लीज गो फॉर आइडेंटिफाई दीज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स. ओके, बिकॉज दीज आर नॉट राइट. एक्सट्रीम स्टेटमेंट है नो ह्यूमन हैबिटेशन. इज इट पॉसिबल कि कोई ह्यूमन हैबिटेशन होगा ही नहीं पार्क में? गेटिंग दिस? सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. फाइन. एंड अगर आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सेकंड इज नॉट करेक्ट, देन यू कम विद द आंसर सी. और आप इसमें क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है नेचुरल हैबिटेट है उसका. ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क का है और राजस्थान का इस तरह से स्टेट बर्ड भी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. द गिबी द ग्रेट. ओके, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में मेंशन किया था. आपका जो CMS है, ओके, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जो बॉर्न कन्वेंशन हुई थी. फाइन, नॉट दैट बॉर्न कन्वेंशन, दिस इज रिलेटेड टू दैट. या बॉर्न कन्वेंशन से ही रिलेट कर देंगे आप इसको, गिबी द ग्रेट. सो यू हैव दिस थिंग. सो पूरा सेमी एरिड एरियाज में इंक्लूडिंग राजस्थान फैला हुआ है. ओके, अक्रॉस द इंडिया. सो स्टेटमेंट सी इज द राइट. स्टेटमेंट सी इज राइट हियर. सिक्स्थ है. सिक्स्थ आपका अगेन इजी क्वेश्चन है. दिस इज अ इजी क्वेश्चन. सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका सिचुएटेड कहाँ पे है? हमने कई बार अभी इंडिया चाइना वाला इशू डिस्कस आप किया होगा, आपने देखा होगा इंडिया चाइना इशू को. जब आपने देखा होगा, डेफिनेटली यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि इस तरह से ये यहाँ पे कुछ सियाचिन ग्लेशियर आपका बना हुआ है. ओके, और यहाँ से ये आपका अक्साई चीन है. ओके, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जा रही है. दिस इज द एरिया. ओके, अक्साई चीन इज हियर. सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे काराकोरम पास है और इसके बिल्कुल अगर आप देखेंगे साउथ के अंदर तो यहाँ पे नुब्रा वैली सिचुएटेड है. नुब्रा वैली जो टूरिस्ट स्पॉट भी है. फाइन. तो बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे क्योंकि ईस्ट ऑफ अक्साई चीन नहीं होगा, वेस्ट ऑफ अक्साई चीन होगा. अक्साई चीन इज सिचुएटेड हियर. ईस्ट ऑफ ले इज नॉट राइट. सो ओनली ऑप्शन गोज विद दिस, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. नुब्रा वैली इज सिचुएटेड हियर. इसके नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है. ओके, अभी इंडिया के इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है. बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है. फाइन. इसके पास में आपका काराकोरम पास भी जा रहा है. तो इजी क्वेश्चन था. डी इज द राइट आंसर. फाइन. नेक्स्ट मूव करेंगे, दैट इज यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 7 विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. देखिए, हिस्ट्री से काफ़ी जो क्वेश्चन हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं. इकोनॉमी से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. पॉलिटी कंपैरेटिवली इजी है. ओके, और पेपर लगता है UPSC ने अपडेट नहीं किए हैं. अगर आपकी डेट एक्सटेंड हुई है तो जो पेपर छपे थे वही हैं, बिकॉज देयर इज़ नो सो मच एम्फेसिस ऑन दिस आत्मनिर्भर भारत एंड कोरोना वायरस एंड ऑल. सो नेक्स्ट ईयर आपको ये सब चीज़ें डेफिनेटली काम में आएंगी, जो 21 वाले बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं. चलिए, 7th क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. ओके, भिल्सा इज देयर. ओके, भिल्सा एक एंशियंट प्लेस है. आपने विदिशा का नाम सुना होगा, विदिशा. ओके, तो विदिशा जो एंशियंट इस तरह से सिटी हुआ करती थी आपकी. ओके, इंपॉर्टेंस आपका बुद्धिस्ट इस तरह से भी उसका सिग्निफिकेंस है. सो भिल्सा और मध्य प्रदेश की बात हो रही है हियर. तो विदिशा डेफिनेटली MP के अंदर सिचुएटेड है. उसी का मॉडर्न नाम है भिल्सा. फाइन. सो दिस इज द मॉडर्न नेम. डेफिनेटली दिस इज द राइट वन. You have what is this? द्वारसा मुद्रा. ओके, दिस इज नॉट सिचुएटेड इन महाराष्ट्र. ओके, ये आपका यहाँ से नहीं रहेगा. ये होला से जो आपका होलसालेश्वर टेम्पल है उससे रिलेटेड रह जाएगा. गिरिनगर डेफिनेटली आपका गुजरात में है, गिरिनार हिल्स वाला जो एरिया है. एंड स्थानेश्वर जो प्लेस है ये आपका कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है. ओके, so this is again a wrong. Answer goes with this A. Okay, 1 and 3 is the right answer. Okay, history के थोड़े से अनकन्वेंशनल है, डिफिकल्ट रहेगा आपको. Now we have the central ground water authority. Central ground water authority की हम बात कर रहे हैं. So first statement is not right here. 36% of India's districts are classified as over-exploited or critical. Okay, this statement is wrong. फैक्चुअल है. ओके, डेटा है. दिस इज नॉट द राइट वन. यू हैव सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. यस, दिस इज द राइट वन. इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन. यस, ये तो कई बार आपको मेंशन हुआ है. ओके, अगर इसमें से सबसे इजी स्टेटमेंट आप कहेंगे थर्ड इज द इजीएस्ट टू आइडेंटिफाई, तो अगर आप जाते हैं तो B और D ऑप्शन बचते हैं आपके पास में.
ओके, और अब आपको ये देखना है बी और डी में से कौन सा सही है। तो अगर आपको पता है कि हाँ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में है, सो यू गेट योर आंसर हियर, बी इज द राइट आंसर। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जेट स्ट्रीम्स के बारे में है, जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दोनों तरफ रहती है। ओके, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप आइस, या मे बी पॉसिबल। And the statement third is also wrong. The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees centigrade lesser than that of the surrounding. So this statement is wrong and answer becomes the C. C is the right answer here. Okay. Let's move to the 10th one. What is this? Among the following tiger reserves, which one has the largest area under critical tiger habitat? सो अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शंस हैं, यू हैव दिस टाइगर रिजर्व्स। ओके, टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है दैट इज नॉन एज द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ओके, जिसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रेस्ट ऑफ द एरिया इज नॉन एज द बफर जोन। सो चारों में से आपका सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का अगर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है दैट इज नागार्जुन सागर एंड श्रीशैलम। ओके, दैट कवर्स द बॉर्डर एरियाज, दोनों स्टेट को कर रहा है आपका, तेलंगाना प्लस आंध्रा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, बोथ ऑफ द स्टेट्स आर कवर्ड हियर। फाइन, सो ग्रेट, दिस इज द 10th क्वेश्चन हियर, सी इज द राइट आंसर। 11th है, ओके, 11th इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इवन डिफिकल्ट वन, दो इट लुक्स इजी इन द फर्स्ट इंस्टांस, आपको इजी लगेगा पहली बार में। इफ़ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ओके, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन हियर? देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर शेड्यूल्स बने हुए हैं, आपके शेड्यूल बने हुए हैं, 6 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4। ओके, तो इनमें तो जो आपके एनिमल्स हैं, एनिमल स्पीशीज हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। गेटिंग दिस, शेड्यूल 5 है, उसके अंदर वर्मिन हम कहते हैं कि किसी को भी आप हंट कीजिए, वर्मिन है। शेड्यूल 6 के अंदर आपके कुछ इस तरह के प्लांट्स मेंशन किए हुए हैं, ओके, जिनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, जिनका कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है। फाइन, तो आप जैसे ही ऑप्शन बी देखेंगे, सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांस, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ पे बना हुआ है, अंडर एनी सर्कमस्टांस। ओके, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम चला गया स्टेटमेंट, अदरवाइज दिस कुड हैव बीन द आंसर। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। सो हियर यू कैन गो विद दिस, ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। ओके, क्योंकि कुछ स्पेसिफाइड प्लांट हैं। ओके, इस पर थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है। गेटिंग दिस स्टेटमेंट जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, जो शेड्यूल 6 है, इसमें मेंशन है कुछ स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ हैं। और अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप देखते हैं, शेड्यूल 6 जो है, उसका सेक्शन नंबर, यू कैन रेफर सेक्शन 17C, आई एम गिविंग द रेफरेंस बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी हियर, सो यू कैन ऑप्ट द ए शुड बी द राइट आंसर, यू कैन गो विद दिस ए। ओके, इसलिए ए आंसर होगा। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। With reference to the period of the Gupta dynasty in the ancient India, the towns Ghantasala, okay, Kadura and Chaul were also known as what are these? Okay, तो घंटासाला आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है, नॉट। तो घंटासाला आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, पोर्ट है आपका, पोर्ट है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका सिचुएटेड है। तो अगर आपको ये एक भी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे, हाँ पोर्ट हैंडलिंग की बात हो रही है फॉरेन ट्रेड से। ओके, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इज देयर इन द आंध्र प्रदेश, तो आंसर गोज विद दिस ए। तो 12th का आपका आंसर हो जाएगा ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन एग्रीकल्चर इज देयर, एज आई मेंशन अर्लियर, एग्रीकल्चर से काफ़ी क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ भी हैं। सो यहाँ पे इतना टफ नहीं है। जीरो टिलेज की बात सिलेबस में भी है। जीरो टिलेज क्या होता है
कि आपने जो आपकी सॉइल है उसको आपने कुछ उसके अंदर टिलिंग नहीं की है, ओके, जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ है। इससे क्या होता है उसका सॉइल मॉइस्चर प्रोटेक्ट रहता है एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके, इसको अच्छा माना जाता है। So sowing of the wheat is possible without burning the residue of the previous crop. Yes, this is possible. Without the need of the nursery of rice sapling, direct planting of paddy seed in the wet soil is the possible. क्यों? क्योंकि आपने टिलिंग नहीं की है, उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर इस तरह से जो भी लीव्स हैं वो सॉइल मॉइस्चर को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। फाइन, यस इट इज़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भी आपका इस तरह से लीव्स है या जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल के अंदर जाएगा, ओके, और इस तरह से मैनोरिंग एंड ऑल। सो बोथ ऑफ ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट, यू कैन गो विद दिस डी आंसर। नाउ वी हैव दैट नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल। सो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग कि किस किस को आपका अलाउ किया हुआ है, विच कैन बी यूज्ड, ओके, एज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल्स। नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल। तो पहली बार में आप देख रहे हैं तो डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, बट इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ यार हॉर्स ग्राम को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ओके, दैट हॉर्स ग्राम इज़ नॉट इंक्लूडेड। लास्ट आपने देखा होगा पिछले भी रबी खरीफ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, ओके, तो ये भी उसी कंटेक्स्ट में आप देखेंगे। अगर आपको आइडिया है कि हाँ हॉर्स ग्राम को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, गेटिंग दिस, सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द आंसर हियर, क्योंकि सब में आपका फोर्थ मेंशन है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ओके। यू कैन यूज़ दिस कसावा, जो स्टार्ची क्रॉप है, ओके, स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा है। डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स को यूज़ कर सकते हैं, रॉटन पोटैटोज़ को यूज़ किया जा सकता है। ग्राउंड नट इज़ अगेन ओके स्टेपल आपका क्रॉप है, खाने में काम में आ रहा है ज़्यादा, लाइक दिस हॉर्स ग्राम। सो ए इज़ द राइट आंसर हियर, 14th। Which one of the following statement is best? Which one of the following statement, I think the volume is fine guys. Best describe the term social cost of carbon, okay, social cost of carbon की बात हो रही है। तो social cost of carbon में क्या हो रहा है, आपके जो इस तरह से कार्बन एमिशन है, getting this, you have these carbon emissions and all, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इज देयर, ओके। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन के अंदर क्या है, फाइन, यू आर कंसीडरिंग, ओके, यू आर कंसीडरिंग जो कार्बन एमिशंस हैं, CO2 एमिशन है, इनकी आप जो कॉस्ट है, ओके, नॉन मॉनिटरी, इस तरह आपके जो नॉन मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ की कॉस्ट आप कंसीडर कर रहे हैं, गेटिंग दिस, हेल्थ की कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं CO2 एमिशन पे, एनवायरनमेंट की कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट गोज राइट। बाकी सारे आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो इफ़ यू हैव ओके अ बिट ऑफ द आइडिया अबाउट दिस सोशल कॉस्ट ऑफ द कार्बन, गेटिंग दिस। Volume is all right guys, okay, volume is all right. With reference to the pulse production in the India, consider the following statement. Again a tricky question from the agriculture and not an easy one to attempt, okay, not an easy one to attempt क्योंकि काफ़ी confusing options हैं यहाँ। Getting this, so black gram is there, can be cultivated both kharif and rabi crop, yes this is right, okay। अगर आप देखेंगे majority of the production of the black gram, ओके, इंडिया जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ब्लैक ग्राम का, अराउंड 70% ऑफ दैट टोटल एक्सपोर्ट, फाइन। और खरीफ के अंदर ही होता है आपका मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रहा है, ओके। MP इज़ लीडिंग हियर, MP है, महाराष्ट्र है, ये सब है। लेकिन रबी क्रॉप के अंदर भी हो रहा है आपका, ओके, रबी जो विंटर क्रॉप है, स्पेशली आपका साउथ के अंदर जो स्टेट है वहाँ पे थोड़ा सा रबी क्रॉपिंग में भी होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। ग्रीन ग्राम अलॉन कंस्टिट्यूट्स नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, थोड़ा सा एक्सट्रीम पे चला गया, यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन, ओके। जब आपको पता चल रहा है फर्स्ट राइट है सेकंड रॉन्ग है, ओके, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है, ओके, जो आपका सेंस है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही हैं क्योंकि डायरेक्टली आपको कहीं से मिल नहीं रहा है आंसर, ओके। नेक्स्ट मूव करेंगे, this is again a concept based question, not a direct one, okay। The crop is subtropical in nature, okay, subtropical आपकी crop है। A hard frost is injurious, frosting is injurious, मतलब इसको अच्छी सनलाइट चाहिए, getting this।
It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल मॉडरेट है आपको, ओके, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है. लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल्ड. वेल ड्रेन सॉइल का क्या मतलब है? जो कि मॉइस्चर को रिटेन कर सके, ओके, जैसे कि आपका ब्लैक सॉइल होता है. ब्लैक सॉइल क्या कर सकता है? मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है. फाइन. सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन. सो यू कैन गो विद दिस कॉटन थिंग, ओके. कॉटन वुड बी द आंसर हियर, ओके. ज्योग्राफी से रिलेटेड है and not a direct one here. इसके बाद आपका पार्ट 2 रहेगा गाइज, ओके. नेक्स्ट मूव करते हैं. दिस इज द इजी वन. वाई वी विल डिस्कस दिस. विथ रेफरेंस टू द सोलर वाटर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सोलर वाटर पंप है. सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग द सरफेस पंप्स एंड नॉट द सबमर्सिबल पंप, ओके. तो सोलर पावर है, उसको आप कहीं पे भी यूज कीजिए ना, वो तो पावर है. आप उसको आप कहीं पे भी कोई सा भी पंप चलाइए, चाहे आप सरफेस पंप चला रहे हैं, सबमर्सिबल पंप चला रहे हैं. Again, solar power can be used for running the centrifugal pump, not the other one with the piston. So both of these statements are okay, not logical. You can definitely easily identify कि यार solar power है, कहीं पे भी use करो, इसका क्या मतलब? तो ये easy question है, अपने logic से आप hit कर सकते हैं. So D is the right answer. Both of the statements are not correct. Fine. Solar power का कहीं पे भी आपका use हो सकता है. Next statement है, we have this question number 19 is there, okay. Question number 19 is there. With reference to the current trends in the cultivation of the sugar cane in the India, okay. sugar cane cultivation पे है. sugar cane पे आपके पहले भी काफ़ी क्वेश्चन रहे हैं. राइस, sugar cane cultivation and all, agriculture का portion है. Consider the following statement. A substantial saving in the seed material is made when bud chip settings are raised in the nursery. Yes, this is the right one. Second, when direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets. Okay, no, this is the wrong one. Okay, if bad weather conditions prevail when sets are directly planted, single bud sets have better survival. Yes, so one statement 1 is right, statement 2 is wrong here, statement 3 is not right here, okay. Bad weather conditions hain, so statement 3 is again wrong. Sugar cane can be cultivated using settings prepared from tissue culture. Yes, isko tissue culture se prepare kar sakte. So statement 1 is right. Read carefully. This is not again a easy question, not a easy question. So option would be here C, okay. Go with this C. नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर द बेस्ट, कंसिडर टू बी द प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर क्या होगी? जिसका एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कम है. गेटिंग दिस, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कम है. सो फिर टॉक अबाउट दिस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. यस, इसको अच्छा माना जाता है. क्यों माना जाता है? क्योंकि अलग अलग क्रॉप लगाएंगे, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग है, ओके. तो सॉइल बेटर, अच्छे से सस्टेनेबल रहेगा. सो इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपका अच्छा होता है. So this is again the right one. टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर क्या होता है? आपका प्रेशर इस तरह से मेजर कर रहा है, ओके. सॉइल का क्या प्रेशर है, और इस तरह से जो इरिगेशन आप कर रहे हैं, ओके. तो इरिगेशन को एफिशिएंट बनाते हैं ये, ओके. ओके, वाटर प्रेशर को ये डील कर रहा है टेंसियोमीटर, इरिगेशन को एफिशिएंट बनाता है. दैट्स वाई सेविंग द वाटर, इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. वर्टिकल फार्मिंग है. वर्टिकल फार्मिंग में क्या है? इस तरह से आप वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, वाटर कम यूज़ कर रहे हैं. हाइड्रोपोनिक्स इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ द वर्टिकल फार्मिंग, ओके. सो बहुत ऑल द ऑप्शंस आर राइट हियर, ओके. 1 2 3 4, नॉट अ डिफिकल्ट वन. अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं. अगर आपको टेंसियोमीटर में कन्फ्यूजन है, 1 to 4 भी अगर आप कर ले रहे हैं, ओके. तो 1 to 4 कर ले रहे हैं, तो 1 to 4 कोई ऑप्शन में नहीं है. सो यू विल गो विद द डी, ओके. टेंसियोमीटर बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें आइडिया नहीं था, तो कोई इशू नहीं है अगर टेंसियोमीटर आइडिया नहीं है. फाइन. सो 20th क्वेश्चन है. अब बच्चे कह रहे हैं सर बहुत डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी आएंगे, ओके. डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा. नेक्स्ट मूव करते हैं. कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके. कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है. सो परिवारजक जो है, परिवारजक अगर आप देखेंगे तो ये कहा जाता है कि जो रिनंसिएट कर देते हैं, ओके. जो पहले गृहस्थ होते हैं, जिनका गृहस्थ आश्रम चल रहा है, फिर उन्होंने रिनंसिएशन कर दिया, ओके, फॉर देयर साधना और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाट एवर, तो उनको रिनंसिएट कहा जाता है. वॉन्डरर कहा जाता है. इस तरह से जंगलों में वो जा रहे हैं. परिवारजक उनके लिए वर्ड यूज़ होता है.
श्रमणा, श्रमणा इज अ वर्ड विच इज़ यूज फॉर ए मॉन्क, ओके, नॉट अ प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कुछ बच्चों ने इसको मॉन्क और इससे, तो ये मॉन्क के लिए यूज़ हो रहा है जिन्होंने सब कुछ इस तरह से त्याग दिया है, ओके। सो नॉट विथ दिस हाई स्टेटस मे नॉट बी दैट प्रीस्ट थिंग। एंड नाउ यू हैव दैट उपासक, उपासक जो है फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, यस दिस इज द राइट वन, सो 1 and 3 आर राइट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है और इजी भी है, ओके। इजी उनके लिए है जिन्होंने कुछ नेशनल ज्योग्राफिक पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखने का शौक है, ओके, या बचपन में आप देखा करते थे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या कह रहा है, द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल। तो यहाँ पे मैट्रियार्की मिल रही है या नहीं मिल रही है, ओके, मैट्रियार्की मिल रही है, मतलब फीमेल लीड करती है या नहीं करती है। अगर आप देखते हैं तो ये आप ऐसी चीज़ें आप नहीं पढ़ते हैं कि इसका गेस्टेशन पीरियड क्या है, 22 मंथ्स तक होता है या नहीं होता है, ओके। प्रेगनेंसी का जो पीरियड है अप टू 22 मंथ्स तक हो सकता है, या 18 to 22 मंथ्स तक हो सकता है। तो ये चीज़ें आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि हाँ यार मैट्रियार्की तो होती है, ओके, दिस शुड बी देयर। एंड यस, गेस्टेशन पीरियड लगभग 2 साल तक हो सकता है, अराउंड 22 मंथ्स तक आपका रहता है। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर राइट, 1 and 2, ओके। तो थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है। अमंग द स्टेट्स इन द इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन द केरला, नॉट इन द, दिस इज इन द कर्नाटका, ओके, कर्नाटका के अंदर हैं इस तरह से। तो 23rd पे अगर हम जाते हैं, इफ यू गो टू दैट 23rd क्वेश्चन, नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है, ओके। ये भी हमने डिस्कस किए हुए हैं सारे। आपको याद होगा माइक साइट्स इंपॉर्टेंट थी, एलिफेंट आपके न्यूज़ में थे, ओके, एलिफेंट न्यूज़ में थे। ओक्वांगो डेल्टा में बोट्सवाना में एलिफेंट्स की डेथ हुई थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट इज़ देयर। माइक साइट्स आपको पढ़ाई हुई हैं, आई थिंक हमने फैब में कवर किया था, करंट अफेयर कोर्स में भी कवर किया है। सो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, यू हैव दैट नागरहोल नेशनल पार्क, ओके, यू हैव दैट वायनाड, और ये सब जो है बिल्कुल इस तरह से कावेरी बेसिन पे ऐड हो रहे हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क ये आंध्रा की तरफ चला जाता है, ओके, यू हैव दैट। तो ये काफ़ी दूर हो गया, पापीकोंडा गोदावरी आ जाती है, वहाँ पे गोदावरी रिवर आ जाती है। सो इफ़ यू एलिमिनेट दिस पापीकोंडा, ओके, दैट इज़ द सेकंड ऑप्शन, आप एलिमिनेट करते हैं, ओके। सो यू हैव दिस 1, 3, 4 एंड 3, 4। तो 3, 4 इज़ ऑफ शोर, 3, 4 तो शोर है। नागरहोल नेशनल पार्क है, ये भी आपका कावेरी बेसिन में है, क्योंकि कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ से पास हो रही हैं। सो ऑप्शन गोज विद दिस सी, सी इज़ द राइट आंसर हियर, ओके, कावेरी बेसिन। और ये जो पार्क्स आपके दिए गए हैं। सो 24th है, व्हाट इज दिस 24th, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सीलॉन फ्रॉग माउथ इज देयर, कॉपर स्मिथ बारबेट, ये बेसिकली हैं क्या, ये पूछा जा रहा है, कॉपर स्मिथ बारबेट एंड ऑल, ओके। सो ये सब आपके बर्ड की स्पीशीज़ हैं, ओके, यू हैव ऑल दिस बर्ड स्पीशीज़। So again, not a easy one, or you can say moderate if you are able to identify at least this Ceylon frogmoth, okay, Ceylon frogmoth, Ceylon श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, और इस तरह से वेस्टर्न घाट में भी आपका मिल रहा है, ये बर्ड है, फ्रॉगमॉथ है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नॉन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ द इंडियन स्वाम्प डियर, दैट इज द बारासिंगा, ओके। बारासिंगा के लिए सबसे इस तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। सो ताल छापर तो आप पहली बार में एलिमिनेट कर दीजिए, ताल छापर का नाम आपने सुना होगा, यू हैव दैट सलमान खान एपिसोड एंड ऑल, ओके। चिंकारा यहाँ पे मिल रहा है, चिंकारा मिल रहा है, ताल छापर एंड इधर मुदुमलाई इज़ द सदर्न इंडिया, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। मानस पार्क में मिल रहा है, मानस जो आसाम में है, मिलते हैं, बट वहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। आपके कान्हा नेशनल पार्क में इनका सबसे ज़्यादा है, यू हैव दैट स्वाम्प डियर बारासिंगा। अगर आप कान्हा और इस तरह से देखते हैं तो इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, बारासिंगा का इस तरह से ये है, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस दिस 1 to 25 क्वेश्चन। जो नेक्स्ट सेक्ट होगा आपका 26 to 50 क्वेश्चन, वो अभी कुछ देर में स्टार्ट होगा, ओके। सो टिल देन, ओके, तब तक आप अपना इसको मैच कर सकते हैं, 1 to 25 क्वेश्चंस को इस तरह से मैच कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज़ ऑल, एंड डेफिनेटली अगर आप IAS की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, दैट इज़ अनअकैडमी। यहाँ पे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ सकते हैं, फाइन।
एंड यू विल गेट एक्सेस टू द लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो आपकी प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। घर बैठे आप IAS की तैयारी कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस टेस्ट सीरीज। फाइन। और आपको जो पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं वो भी यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे ओनली इन दिस वन सब्सक्रिप्शन। गो फॉर दिस, you can opt for 1 year program and 2 year program, and this is the fee structure: 44,000 for 1 year and 64,000 for 2 year program, and use this code that is RB Live। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको 1 year 2 year चूज करना है, देन यू नीड टू पुट दिस कोड। तो आपका ये जो अमाउंट है 4464 ये 10% से रिड्यूस हो जाता है। ओके, एंड यू कैन पे दिस। नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस आर देयर, जहाँ पे आपको बिना किसी इंटरेस्ट के EMI आप पे कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल ये हो जाता है आपका 2500 अराउंड समथिंग। ओके, मंथली आप पे कर रहे हैं। सो यू कैन गो फॉर दिस एंड गेट रेडी फॉर दैट एनालिसिस नंबर 2। फाइन, सो ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज।